इसके ऊपर फ्लावर्स आने लग गए हैं। ये इस तरह से, ये छोटे छोटे से बर्ड्स इस पे। हाय गाइस, वेलकम टू कागज़ गार्डन। ये एक छोटा सा प्लांट है मेरे पास, हॉस्टा का। ये प्लांट जो है मैं नर्सरी से लेके आया था, अपना एक दूसरा प्लांट। तो ये उसके पॉट में से ये निकला था। इसके यूं ही बस लीफ होते हैं और साल में एक दफ़ा इसकी ब्लूमिंग स्टॉक निकलते हैं। उस पर छोटे 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 से फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स भी कुछ खास नहीं, ऑरेंज कलर के कुछ इसके फ्लावर्स होते हैं। इसका बल्ब जो है ये यूं ही एक्सपोज्ड लगता है, ज़्यादा डीप नहीं लगता। तो इसको जस्ट मैंने इसके ऊपर यूं रख देना है और इसको अब ऊपर से दे देंगे पानी। तो फिर देखते हैं ये कब ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है। और फिर बाकी बातें जो हैं इसके ओ माय गॉश, उसके ऊपर पानी गिरा है और वो बेचारा सारा उलट पुलट गया है ये इस तरह से। तो देखते हैं फिर ये कब ग्रो करता है और फिर बाद में इसकी जो बाकी बातें हैं इसकी केयर की, वो फिर बाद में करेंगे अगर ये ग्रो कर जाता है तो। ओह, ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया। ये एक नया लीफ निकला है इसका, अभी पूरा खुला भी नहीं है। ये दो इसके पहले वाले लीफ थे। अभी देखो ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये मल्टीप्लाई भी हो चुका है। ये एक बल्ब जो लगाया था और साथ में एक ये निकला है और साथ में एक ये निकला है। तो दो ये डिवाइड हो चुका है। पानी से नहीं मिला तो पत्ते इसके इतने मुरझाए से हैं। अभी ये बहुत अच्छा सा चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी प्लास्टिक के पॉट में से निकाल के मिट्टी के पॉट में लगा दूँ। तो उसके लिए ये मैंने एक पॉट निकाला है, इसमें मैं इसे ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। और ये कुछ इस तरह से है। अभी इसे खोलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से किस तरह का होता है। हाँ, तो ये इस तरह से इसके बल्ब्स हैं। जो मैंने एक बल्ब लगाया था वो इस तरह से अब कितना सारा डिवाइड हो चुका है। ये वाला भी और ये वाला भी। ये इस तरह से इनकी रूट्स छोटी छोटी सी। और अभी बस जल्दी से मैं इसे इसमें लगा के इसी तरह से, तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मैंने इसे मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अभी ज़्यादा स्पेस मिलने से इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और मिट्टी के गमले की वजह से भी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और अभी देखते हैं कि इस पर फ्लावर्स कब आते हैं। और इसके बारे में मुझे एक बात पता चली, वो ये कि ये कोई शदीद किस्म का लो लाइट प्लांट है। मतलब कि अगर आप इसे अंधेरे में भी ग्रो करना चाहो तो ये आपका ईजिली हो जाएगा। अंधेरे का मतलब ये नहीं कि आपने इसे सारा दिन फुल डार्क में रख दिया। लाइक अगर आप इसे अपने किसी बेडरूम वगैरह में या इंडोर लाउंज वगैरह में आप इसे रखना चाहो तो वहाँ पे भी ये आपका अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसे धूप की ऐसा उस तरह से ज़रूरत नहीं होती जैसे कि बाकी प्लांट्स को होती है। वैसे अगर धूप में भी थोड़ा बहुत रख दिया जाए तो उसके साथ इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कुछ एरिया में कुछ लोकेशन पे इस तरह की है कि धूप नहीं आती है, वहाँ पे भी ये अच्छा चल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है और इस पर फ्लावर्स कब आते हैं। और ये मेरा हौसला देखो कितना अच्छे से चल रहा है, कितनी सारी इसमें ग्रोथ आ चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मैंने जो छोटे छोटे से 2-3 बल्ब लगाए थे इसमें, उसमें से ये इतने सारे इसमें लीफ आ चुके हैं और इतनी इसमें ग्रोथ आ चुकी है। इसके लीफ जो है ये बर्न भी हो रहे हैं कुछ यहाँ से, और आई डोंट नो वाई ये बर्न क्यों हो रहे हैं। शेड में ही रखा हुआ है मैंने इसे, थोड़ी बहुत धूप भी मिलती है इसे, जो कि इसकी ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब से ठीक है बिल्कुल। ये फुल शेड में भी इतना नहीं रखना चाहिए और फुल धूप में भी नहीं रखना चाहिए। इसे थोड़ी मिक्स इसी कंडीशन में रखना चाहिए कि इसे थोड़ी बहुत धूप भी मिले और थोड़ी बहुत इसे शेड भी मिले। तो नीचे से देखो इस तरह से इसमें इतने सारे बल्ब आ चुके हैं और इसमें इतने सारे से इसके छोटे छोटे जो नीचे वाले लीफ थे वो इस तरह से ड्राई भी हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। और पॉट मेरा ये यहाँ से रॉट होना स्टार्ट हो गया है और ये देखो ये इस तरह से। और वैसे भी पॉट इसके साइज़ के हिसाब से अभी से थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मुझे इसका पॉट चेंज करना चाहिए। अभी आज 1 नवंबर है और इसकी मैं रिपोर्टिंग करने लगा हूँ। इसे इस पॉट से निकाल के इस बड़े वाले बाउल में लगाने लगा हूँ। तो क्योंकि ये इसको
थोड़ी वाइड स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि इसने नीचे से बब्स निकालने होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सारी सरफेस को कवर कर लेता है। तो डीप चाहे आपका पॉट इतना ना भी हो, ये इतना सा डीप है, ये तकरीबन के 6-7 इंच डीप होगा, लेकिन आपका पॉट जो है वो वाइड होना चाहिए, ताकि इसके साइड से जब निकले तो वो अगर गहरा कर लेंगे तो वो उसके तो फ़ायदा नहीं होगा, अगर चौड़ा करेंगे तो वो उसके इसको यहाँ से ग्रो करने के लिए काफ़ी सारी स्पेस मिल जाएगी। तो मैंने इसको करना क्या है कि बस मैंने इसको निकाल के तो पूरे के पूरे को बल्ब्स को मैंने अलहदा नहीं करना है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो इस मौसम में अगर इसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो उसके साथ इसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने जस्ट इसको पूरे के पूरे बाउल को निकाल के इसमें रख के तो साइडों से मट्टी से कवर कर देना है। ये इस तरह से देखो मैंने इसे पॉट से निकाला है, और आप देखो कि इसकी रूट्स बिल्कुल थोड़ी सी हैं। ये अभी इसमें ये और भी थोड़ी देर रह सकता था, लेकिन क्योंकि इसे ऊपर से जगह कम पड़ रही थी, इसके नए जो बब्स निकलते उन्हें ग्रो करने के लिए, जैसे ये एक छोटा सा निकल रहा है, तो जब मजीद नए निकलते तो फिर उनको ग्रो करने के लिए जगह कम पड़नी थी। तो इसलिए गहरी स्पेस आप देख लो कि इसकी सॉइल नीचे बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर इसकी गहरी स्पेस इसे ना भी मिले तो भी ये चलेगा, लेकिन इसकी जगह जो है वो वाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका पॉट मैंने ड्रेनेज इसका कवर करके तो थोड़ी सी मिट्टी डाल लिया, और इसको मैं इसमें रख के अब इस तरह से तो इसके साइड्स में से सारी सॉइल फिल कर दूंगा। ये इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें ये कोई 2 साल सुकून से गुजार लेगा, फिर बाद में जब ये इसमें क्राउडेड होगा तो फिर जब देखेंगे कि इसका क्या करना है। अभी आज दिसंबर की 7 तारीख है, और इसकी हालत कुछ इस तरह से हुई है कि इसके सारे लीव्स जो हैं वो ड्राई होने लग गए हैं। और अभी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं ये लेके आया था, मैं ट्यूब रोज इसके साथ लेके आया था, और नर्सरी वाले के पास जो इसके पॉट्स पड़े हुए थे वो भी इसी तरह से सारे बल्ब उसके ड्राई थे, और वो महीना था तकरीबन फरवरी मार्च का महीना था वो। तो इसका मतलब ये कि ये सारी सर्दियाँ इसी तरह से फोलिएज ड्राई के साथ ही रहेंगे। फिर जैसे ही आगे नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, गर्मियाँ जैसे आएंगी, तो इसके लीफ दोबारा से निकलने लग जाएंगे। बल्ब इसके अभी तक मतलब कि फ्रेश हैं, ये नहीं कि ये बल्ब खराब होने की वजह से, गलने की वजह से ये हो रहा है। काफ़ी हार्ड से इसके बल्ब हैं, ये यहाँ से नज़र भी जो कुछ आ रहे हैं, मैं उन्हें प्रेस करके देख रहा हूँ तो वो काफ़ी हार्ड से बल्ब है। और इसका यूँ फोलिएज ड्राई करना इसकी कह सकते हैं कि एक हैबिट है कि ये सर्दियों में अपनी फोलिएज ड्राई कर देता है। तो अभी मैं इसकी ये सारी फोलिएज जो कि इवेंचुअली ड्राई खुद भी हो ही जानी है, तो जो अभी थोड़े बहुत फ्रेश भी कुछ लीफ हैं वो वाले भी मैं साथ ही से रख के यहाँ से तो ये सारे मैं इसके लीफ सोच रहा हूँ कि हटा दूँ, क्योंकि बहुत गंदी सी लुक आ रही है। कुछ अंदर से ठीक भी थे लीफ, जो बहुत मतलब कि बाद वाले जो थे, जो निकले हुए थे, नए निकले हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनके साथ सारे ही मैं काट दूँ। तो ये इस तरह से इसके सारे लीफ में हटा दूँगा यहाँ से, और इसे मैं अब रख दूँगा किसी शेडी प्लेस पे, क्योंकि अभी इसमें फोलिएज तो है नहीं और अभी इसने ग्रो भी नहीं करना है। सारी सर्दियाँ ये ऐसे ही रहेगा। अभी जैसा कि ये दिसंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये ऐसे रहेगा। फिर मार्च में इसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो जब मैं इसे दोबारा से उठा के रखूँगा धूप में, और फिर इसे पानी देना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने इसे पानी भी नहीं देना है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत क्या पता दे भी दूँ अगर बहुत ड्राई सॉइल मुझे लगी तो, लेकिन ऐसा ज़रूरत उसकी भी नहीं होगी। तो अभी बस ये ऐसे ही इसी तरह से इसकी सॉइल थोड़ी थोड़ी सी मैं लूज़ करके इन बल्ब्स को कवर कर दूं ताकि ये छुप जाएं, और फिर अभी ये ऐसे ही रहेगा सारी सर्दियाँ। तो अभी जब इसे दोबारा करते हैं, पानी देते हैं और धूप में रखते हैं, तो फिर जब मैं दिखाऊंगा कि दोबारा से जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो फिर कैसे का होगा। तो ये इस तरह से अभी मैंने इसे डोरमेंसी के लिए तैयार करके तो रख दिया है। अब ये सारा पीरियड अपना ये डोरमेंसी का इसी तरह से गुजारेगा, ये ऐसे। और अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है, आज मार्च की 3 तारीख है, और इसमें से ग्रोथ दोबारा आना स्टार्ट हो गई है, और बहुत मज़े की इसमें ग्रोथ आ रही है। ये इस तरह से इसमें शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे डॉट्स देखो, इसमें इतने मज़े के डॉट्स हैं, और इसमें कुछ न्यू ग्रोथ भी इस तरह से निकलना स्टार्ट हो गई है। और ये जो कुछ पुराने वाले बल्ब थे उसमें से भी ये सारे लीफ निकलना स्टार्ट हो गए। बारिश हुई थी तो बारिश का पानी से लगा है,
तो उसके साथ ही इसकी ग्रोथ जो है वो ट्रिगर हुई है। और दूसरा, मैंने भी इसे उठा के अब सनी प्लेस पे रख दिया हुआ है, हाफ डे सन इसे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस यहाँ पे इंडोर भी रह जाता है ये, लेकिन मतलब कि शेड में भी रह जाता है ये, लेकिन सन में अगर आप रख दोगे तो उसके साथ इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होगी। लेकिन फुल सन में रखना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। अभी जैसे कि आजकल मार्च की धूप उतनी तेज़ नहीं होती है जितनी जून जुलाई की होती है। तो जब जून जुलाई आएगा तो फिर हम इसको थोड़ा कम सनी प्लेस पे रख देंगे, या इंडोर भी हम इसे रख सकते हैं। तो देखते हैं कि अब ये कैसा रहता है, इसकी ग्रोथ कैसी रहती है, और इस सीज़न में इसे फ्लावर्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो फिर जैसे भी कोई अपडेट होती है वो साथ साथ देखते हैं। आज 20 मार्च और इसके ऊपर फ्लावर्स आने लग गए हैं, ये इस तरह से। ये छोटे छोटे से बर्ड्स इस पे, ये छोटी छोटी सी स्टॉक्स अभी इसकी आज ही मैंने देखा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी इसके ऊपर फ्लावर्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कभी इसे गौर से देखा ही नहीं था, बस पानी डाल के जल्दी जल्दी में चले गए। तो आज अचानक से थोड़ी बड़ी बड़ी जब ये हुई हैं तो फिर मुझे आज नज़र आना स्टार्ट हुई हैं ये इस तरह से। तो मैंने देखा, मैंने कहा वाओ, इस पर तो फ्लावर्स आने लग गए हैं। ये ऐसे 3 के ऊपर अभी आए हैं, और फिलहाल मुझे किसी पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो क्या पता औरों पे भी निकल आए थोड़े दिनों तक, अगर तो निकलने हुए, अगर तो वो बल्ब और भी कुछ इसमें से मैच्योर हो गए हुए तो। और ये निकल कैसे रही हैं, ये पत्तों के बिल्कुल सेंटर से निकल रही है, ये पत्ता है इसका, और ये पत्ते के बिल्कुल सेंटर से निकल रही है। नहीं तो कुछ बल्ब का होता है कि वो फोलिएज के साइड्स में से निकलती है, लेकिन ये बिल्कुल पत्ते के अंदर, ये इस तरह से पत्ते के अंदर से निकल रही है बिल्कुल। ये ऐसे, ये ठीक से नज़र आ रही है, ये कुछ इस तरह से फोलिएज के अंदर से निकल रही है। और बाकी इसमें बल्ब बहुत सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं, और फिलहाल इसमें से जो है वो न्यू जो है इस सीज़न के, वो अभी नहीं निकलना स्टार्ट हुए। जितने ये पिछले सीज़न में निकले हुए थे ये उसी में से निकले। क्या वो अंदर से एक छोटा सा मुझे ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या पता इस सीज़न में न्यू निकला हो। तो बस कुछ इसी तरह से है, कुछ पहले के हैं और कुछ अभी नए निकल रहे हैं, और इसी तरह से ये क्राउडेड होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता से ये पूरा पॉट भर जाएगा। जब ये पूरा पॉट भरेगा तो फिर जब इसे सेपरेट करने का सोचूंगा। अभी इसमें मुझे लग रहा है कि ये साल जो है इसमें सुकून से गुजार जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा कि आपने देखा कि एक साल में ये इतना इतना सा हो गया, और ये साल ख़त्म होने तक, सीज़न एंड होने तक मुझे लग रहा है कि ये बाकी का सारा भी भर जाएगा। तो है, चलो देखते हैं, जैसा भी रहता है वो फिर साथ साथ इसका देखते हैं। अभी इसमें से ये 4 हो गए हैं स्टॉक्स इसके, ये शायद नई निकली है, ये वाले हैं, और एक ये यहाँ से छोटी सी निकल रही है, ये यहाँ से, और एक मैं देख रहा था वो ये यहाँ से निकल रही है, ये इस जगह से, और भी शायद, हाँ, ये एक यहाँ से भी निकल रही है। तो इस तरह से अभी मज़ीद और निकलती जा रही हैं, और शायद कुछ और भी निकलेंगी इसके अलावा भी। तो वो फिर जैसे जैसे होता है वो साथ साथ देखते हैं। फिलहाल इसमें से ये ऐसे हो रहा है। आज 4 अप्रैल और इसकी ब्लूमिंग स्टॉक्स देखो, इसमें यहाँ पे बर्ड्स इसके अलग होने लग गए हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये बंच था जो, ये नीचे वाले जो है ये भी सेपरेट होना शुरू हो गए, और इनके अंदर से मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ निकले, और शायद ये ऐसे ऐसे ही रहे, आई डोंट नो आगे अब इसका क्या होगा। और इसमें काफ़ी सारे ये निकल रहे हैं, ये 4 तो ये हैं, ये 1 2 3 4 ये जो लंबे लंबे वाले थे, और कुछ ये बहुत छोटे छोटे वाले भाई, ये इसमें से ये भी निकल रहे हैं, ये कुछ इसमें ये बहुत सारे निकल रहे हैं, ये और भी। और बाकी फोलिएज तो इसकी ग्रो कर ही रही है, और ये सारा प्लांट इस तरह से है कुछ। आज 16 अप्रैल है, और इसके फ्लावर जो हैं ये कुछ इस तरह से खिल रहे हैं। बस इसी तरह से ये ग्रीन ग्रीन ही रहता है, इसमें से ऊपर वाले वाइट हैं और बाद में फिर ये ग्रीन हो जाते हैं, और इसी तरह से इसके फ्लावर ये सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, ये ऐसे, बस ये इसी तरह से ही हैं, ये ऐसे। और एक, वैसे तो मुझे कुछ खास इसके फ्लावर्स अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि इसी तरह से बस छोटे छोटे से ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इसमें अच्छी है कि इसके फ्लावर्स फ्रेगरेंट हैं, हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू भी आती है, ये ऐसे इस तरह से। तो अभी क्योंकि ये कुछ अजीब सी हो रही थी, ये डंडियाँ इसकी लटक रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं कुछ उधर जा रही हैं, कोई खास शेप रही नहीं है इसकी। तो अभी मैं इन्हें सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें काट दूँ, बस। वैसे भी फ्लावर कुछ इतने खास नहीं थे, तो बस जहाँ से पकड़ी जा रही है अंदर से भी काटने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली जहाँ तक हाथ जा रहा है बस वहीं से इसे मैं काट दूँगा, ये ऐसे। और फिर बाद में पत्ते जो हैं वो तो फिर इसके रहेंगे ही। वैसे भी ये पत्तों के लिए ही मोस्टली ग्रो किया जाता है, फ्लावर तो
ट्राई करके देख लें कुछ इतने खास इसके फ्लावर्स हैं नहीं है। तो ये इस तरह से, और ये सारी जो है ये मैंने काट देनी है, और साथ में एक पत्ता भी कट गया है। ऐसे वो वाली भी इस तरह से। और अभी जो है इसका ये इस तरह से जो बल्ब इसके नीचे से आ रहे हैं, आप चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसका सीज़न नहीं है। आप इन्हें इसी तरह से ग्रो होने दो, सारी गर्मियाँ ये इसी तरह से ग्रो होता रहेगा, फिर सर्दियों में ये ड्राई हो जाएगा, और फिर आगे जब दोबारा से स्प्रिंग आएगी, फरवरी आएगी, जब फिर इसमें से जब दोबारा से न्यू ग्रोथ इसकी स्टार्ट होगी, जब से फिर आप इसे कर सकते हो, सेपरेट करके लगा सकते हो, खुला खुला करके लगा सकते हो। हाँ, तो अभी आज 21 अगस्त है और इसकी ग्रोथ जो है ये कुछ इस तरह से चल रही है। गर्मियों में कुछ पत्ते इसके जलने लग गए थे ये इस तरह से, लेकिन अब बरसात आई है, जब से मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी गर्मी कम हो रही है, तो इसमें पत्ते जो है ये इस तरह से ग्रीन और फ्रेश आ रहे हैं। अब ये अर्ली विंटर्स तक जो है ये इसी तरह से ग्रो करेगा, फिर विंटर में जाके ये दोबारा से इसके पत्ते सूख जाएंगे, फिर विंटर्स में ये डोरमेंट हो जाएगा। तो अभी इसके ये बल्ब्स निकाल के देखते हैं कि ये जो मैंने 2 बल्ब्स लगाए थे वो छोटे छोटे से, उसमें ये बल्ब जो है ये कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुके हैं और किस हद तक ये बड़े हो चुके हैं, किस हद तक ये ग्रो हो चुके हैं। तब इसे निकालते हैं और देखते हैं कि अंदर इसके क्या चल रहा है। ये इस तरह से मैंने इसका पूरा बॉल निकाल लिया। हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी तो इसलिए इसकी सॉइल जो है वो काफ़ी वेट है। तो आप कोशिश करो कि अगर कुछ इस तरह से अपने बल्ब्स को स्पेशली जब कर रहे हो, तो जब आपकी सॉइल ड्राई हो जब भी आप करो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं था, आज टाइम था, मैंने कहा पता नहीं दोबारा टाइम मिले कब मिले, तो इसलिए आज कर लेते हैं, मैं सॉइल ड्राई होने का वेट नहीं कर सकता था। तो अभी इसको निकाल के देखते हैं कि इसके बल्ब्स कितने कितने से बड़े बड़े से हुए हैं। ये ऐसे, ये देखो, ये बल्ब है एक, और उसके साथ ही इसके कितने सारे बेबीज हैं। ये ऐसे, ये तो कुछ छोटे छोटे से भी बल्ब्स हैं इसमें, ये कुछ इस साइज के बल्ब्स हैं, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे हैं, ये इस तरह से। और अभी इसमें बहुत सारे बल्ब्स और भी निकलने वाले हैं। तो ये इस तरह से इतने से बल्ब जो हैं ये इसमें से निकल चुके हैं। ये देख लो कि तकरीबन 2 साल हुए होंगे, इससे 2 ही सालों में ये कितना सारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपके पास इसके इतने सारे बल्ब आ चुके हैं, ये ऐसे। तो इन्हें तो आप चाहो तो ओवर विंटर्स जो है इसे आप निकाल के स्टोर करके रख लो, फिर जैसे ही विंटर्स के बाद फरवरी मार्च में आप इसे दोबारा से प्लांट कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐसा करना चाह रहे तो आप इसे पॉट में ही रहने दे सकते हो, उसकी वाटरिंग लीफ तो ऊपर से ड्राई हो जाएंगे सारे, और वाटरिंग को उसकी स्टॉप करके आप इसे शेड में रख दो, फिर सारी सर्दियाँ ये उसी तरह से पड़ा रहेगा, अपने पानी नहीं देना इसे। और फिर बाद में जो भी 4 महीने तो होते हैं, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और फिर मार्च में आप इसमें दोबारा से पानी डालना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेरा तो ये बहुत सारा मल्टीप्लाई हो चुका था, मेरे पॉट में जगह थोड़ी कम हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे निकाल के फिर मैं रख दूंगा। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, और मुझे एक्चुअली इसका ये वाला पॉट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसका पॉट लेने की वजह से इसे मैंने निकाला है। अभी वैसे इसका टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी ये अगस्त है, सितंबर अक्टूबर तक 2 महीने और ये ग्रो कर सकता था, लेकिन वो मुझे करना था मैं किसी और जगह पे लगा दूंगा, या फिर मैं हो सकता है कि इसे अभी से स्टोर करके रख लूँ, फिर दोबारा विंटर्स में लगाया जा सकता है। तो ये ऐसा था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। और अगर कोई आपके कमेंट्स, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इनके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।